हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिक टू सॉल्व लेंस क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, फॉर्मूला बताया था कि कब कहां पे क्या यूज होता है। आज हम लोग जानेंगे गाइस थोड़ा सा और ट्रिक्स और चीजों को क्लियर करेंगे, और आज हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे गाइस। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहो जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइस, और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। ठीक है गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स टू सॉल्व लेंस क्वेश्चन। क्या है? ट्रिक्स टू सॉल्व लेंस क्वेश्चन। ठीक है, लेंस कैसे होते हैं? दो होते हैं, हम लोग ने पढ़ा है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला चीज आता है, पहला पॉइंट क्या आता है गाइस, कि मेरा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां पे u क्या होता है, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है गाइस, आप लोग को पता है। जहां पे u क्या होता है गाइस, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होता है गाइस, इमेज डिस्टेंस। कोई भी दिक्कत? जहां पे v क्या होता है गाइस, इमेज डिस्टेंस, और f क्या होता है गाइस, फोकल लेंथ। f क्या होता है, फोकल लेंथ। कोई भी दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है। अब देखो गाइस, सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पे मैंने लिखा है r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f हो गया फोकल लेंथ। कॉनकेव सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए गाइस, सब कुछ नेगेटिव। कॉनकेव सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए, सब कुछ नेगेटिव, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव और फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है गाइस, और कॉन्वेक्स सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव। मेरा तीसरा पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। ठीक है, अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहे और मेरे को फोकल लेंथ निकालने बोले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे गाइस, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, और आता है गाइस फोर्थ पॉइंट, क्या है कि अगर v का वैल्यू, मान लो मैंने लेंस फॉर्मूला यूज किया और v का वैल्यू आया मेरा नेगेटिव आता है, तो गाइस आपको क्या समझना है कि कॉनकेव लेंस में, समझना, कॉनकेव लेंस में हमेशा v का वैल्यू नेगेटिव आता है, ये आपको याद रखना है। v का वैल्यू नेगेटिव आता है। अगर आपने रे डायग्राम अगर आपके दिमाग में याद होगा गाइस, तो उसमें मैंने ये बताया था कि कॉनकेव का कैसा भी केस हो, इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनता है। और हम लोग पहले भी जानते हैं कि साइन का पूरा कॉन्सेप्ट कार्टेशियन इक्वेशन से चल रहा है, मतलब राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। और हम लोग ने जब रे डायग्राम पढ़ रहा था तो उसमें हम लोग ने एक ही चीज देखा था कि कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनता है, मतलब ऑन द सेम साइड। सो मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए तो कॉनकेव लेंस का इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है। क्यों? अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन। ठीक है गाइस, सो इमेज डिस्टेंस हमेशा आता है नेगेटिव कॉनकेव केस में। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल बनाता है हमेशा, ऑलवेज। ये चीज आपको याद रखना है। v का वैल्यू मेरा अगर पॉजिटिव आया, समझना गाइस, v का वैल्यू अगर मेरा पॉजिटिव आया मतलब वो क्या हो गया, रियल। और कॉनकेव लेंस में मेरा v का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है गाइस। ठीक है सर, ये कैसे आता है? सो आप मेरा वो लेंस वाला टॉपिक देखना, रूल्स टू ड्रॉ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं पांचवा पॉइंट, क्या है कि u इज इक्वल टू नेगेटिव। चाहे आपका कॉनकेव लेंस रहे या कॉन्वेक्स लेंस रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड कोई भी चीज नेगेटिव होती है। ठीक है गाइस, बस आपको साइन का कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस, सो बस ये कार्टेशियन प्लेन याद रखना कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। कोई दिक्कत गाइस? और गाइस एक चीज और, कि हमारा नेचर ऑफ इमेज हमेशा v का साइन दिखाता है। नेचर ऑफ इमेज v का साइन दिखाता है। नेचर कौन बताता है? v का साइन। और इमेज का साइज कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। पर बहुत सारे क्वेश्चंस में और कॉन्सेप्ट के अनुसार मैग्निफिकेशन अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहे, सो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है सो इसका मतलब वो रियल इमेज होता है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है सो मतलब वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है गाइस, सो वो कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? अब उसके बाद क्या आता है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि सर यहां पे आप मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों बोल दिए हैं सर?
मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों बोल दिए हैं? क्योंकि गाइज आप लोग एक चीज समझो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब मैंने बोला है रियल, और रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब नीचे। और अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को ध्यान से देखो, सो जो भी चीज नीचे बनती है वो नेगेटिव होती है, मतलब बिलो द प्लेन -y, इसीलिए मैंने नेगेटिव लिखा है। वर्चुअल मतलब क्या होता है गाइज? एरेक्ट। वर्चुअल के साथ क्या आता है? एरेक्ट। एरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। सीधा मतलब ऊपर, और ऊपर मतलब पॉजिटिव y, और इसीलिए m का वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी कभी नेचर ऑफ इमेज हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन का साइन भी दिखाते हैं। ठीक है, सो नेचर ऑफ इमेज हम लोग को दो जगह से मिलता है, एक मैग्निफिकेशन से और एक v के साइन से। ठीक है गाइस, अब आते हैं साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन बताता है। अगर मेरा साइज ऑफ इमेज लेस देन 1 हुआ तो वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, इक्वल टू 1 हुआ तो सेम साइज हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हुआ तो इनलार्ज हो जाएगा। कोई भी दिक्कत गाइस? मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर m का वैल्यू आया मेरा -3.2, तो साइन को भूल जाओ, क्या आया? m अगर आया -3.2 मतलब मैं क्या समझ जाऊंगा कि नेचर ऑफ इमेज क्या है मेरा? रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन अगर इसका साइज बताना हो तो आप साइन को ढक लीजिए, फिर देखिए 3.2 क्या है? 1 से बड़ा, तो इसका मतलब ये कैसा बनाता है मेरा? इनलार्ज। ठीक है गाइस, अब जैसे मान लो m का वैल्यू आया मेरा -0.06, सो यहां पे अगर मेरे को साइज बताना है तो मैं क्या करूंगा? साइन को ढक लूंगा, फिर देखूंगा क्या कि भाई इसका न्यूमरिक डिजिट देखो क्या है? 1 से छोटा, तो ये कैसा बनाता है? डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है गाइस, सो चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, सो ये रहा हमारा लेंस का पहला क्वेश्चन। क्या है गाइस? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, कि मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। पर उससे पहले मेरे को क्या लिखना है? गिवन। सबसे पहला काम क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि मेरे को क्या लिखना है गाइस? गिवन। मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है गाइस, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a 60 centimeter in front of a lens is obtained on a screen at a distance of 120 centimeter from it. Find focal length of the lens. ठीक है guys, is obtained on a lens on a screen at a distance of 120 centimeter from it. यहां पे मेरे को क्या क्या दिया हुआ है गाइस? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको दिखाते हैं? u से, और वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, कोई भी दिक्कत। अब फिर क्या लिखा हुआ? इन फ्रंट ऑफ अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। यहां पे लेंस बोला है गाइस। क्या बोला है? लेंस। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। सो यहां पे मैं पकड़ूंगा कैसे? इस टर्म से, ऑन अ स्क्रीन। ऑन अ स्क्रीन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी इमेज जो स्क्रीन पे बनती है, इसका मतलब वो रियल इमेज फॉर्म कर रही है। द इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज रियल इमेज। क्या पता चला गाइस? कि जो भी इमेज मेरी स्क्रीन में बनती है वो कैसी होती है? रियल इमेज। इतना मेरे को पता चल गया। अब मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया कि भाई रियल इमेज कौन बनाता है? तब दिमाग में क्लिक आया कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस मेरा रियल इमेज नहीं बनाता है। हम लोग ने जब रे डायग्राम पढ़ा था तो अच्छे से देखा था कि कॉनकेव लेंस सिर्फ मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। सो रियल कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है गाइस, कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। और मेरे को पता चल गया ये रियल इमेज है। अब यहां पे बात आएगा, सर यहां पे v का साइन पॉजिटिव ले या फिर नेगेटिव ले। सो मैंने क्या बोला कि अगर आप फॉर्मूला चार्ट देखो तो मैंने वहां पे एक चीज लिखा है कि अगर आपका v का वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब कि वो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है गाइस, देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा। रियल इमेज फॉर्म कर रहा है मतलब v का साइन पॉजिटिव, कोई भी दिक्कत। 120 सेंटीमीटर। मेरे को क्या निकालना है? फोकल लेंथ। सो अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, देखो गाइस कैसे बनाएंगे फटाफट।
1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कोई भी दिक्कत? 1 बाई 120 माइनस 1 बाई माइनस 60 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कोई भी दिक्कत? अब यहां पे ये 1 बाई 120 प्लस 1 बाई 60 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कोई भी दिक्कत? अब यहाँ पे 60 और 120 का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे गाइस। देखो यहाँ पे क्या होगा फटाक से। सो यहाँ पे गाइस इसका एलसीएम होगा 120, 121 और 6 2 आया 1 बाई एफ। पर हमको आया फिर आंसर क्या मेरा गाइस? यहाँ पे देखना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद देखना गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 3 बाई 120। हमको 1 बाई एफ का वैल्यू नहीं चाहिए, एफ का वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको उल्टा जरूर करेंगे। सो क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर। और यहां पे देखो प्लस आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्केव कॉन्वेक्स सुनते दिमाग में क्या चलना चाहिए? सब पॉजिटिव। तो देख रहे हो यहां पे क्या है मेरा? 40 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। सो गाइज यहां पे मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आया? 5 सेंटीमीटर। और यू मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया? -60 और v 120। मेरे को क्या बोला था? हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। सो हम लोग जानते हैं गाइज मैग्निफिकेशन का मेरे पास दो फॉर्मूला होता है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u इन केस ऑफ लेंस। मेरे को पता है गाइज, कोई भी दिक्कत? ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है सब कुछ। सो यहां पे मेरे पास मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले हैं? दो फॉर्मूले हैं गाइज। एक m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? मैग्निफिकेशन का v बाई u। कोई भी दिक्कत? सो यहां पे मेरे को हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है गाइस, यहां पे मेरे को हाइट ऑफ इमेज निकालना है। u और v मेरे को दिया हुआ है। सो हम लोग किसका यूज करेंगे गाइस? एकदम आप लोग को समझ में आया होगा कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये तीनों आपस में इक्वल है। सो हम लोग ये दो इक्वेशन यूज करेंगे। सो क्या होगा गाइस? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। हाइट ऑफ इमेज मेरे को निकालना है यहां पे v बाई यू इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी दिक्कत गाइस? एकदम समझ में आ रहा है। डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। v का साइन मेरा 120, u का -60, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5। कोई दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है। 60 2 जा तो क्या आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है? -10, मतलब पक्का नीचे बन रहा होगा। और रियल है तो रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। सो इसीलिए यहां पे मेरा क्या बना? हाइट ऑफ इमेज -10। तो मेरा हाइट ऑफ इमेज क्या निकला गाइस? -10 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, सो यहां पे निकला मेरा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है गाइस, सो यहां पे मेरे को क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज ही निकालने बोला था। अब बनाते हैं गाइस और एक क्वेश्चन। सो गाइज ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है गाइज? अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहला, लेंस का मिरर का कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा क्या लिखते हैं गाइज? गिवन। मेरे को क्या क्या दिया हुआ है? ठीक है गाइज, क्या लिखते हैं? गिवन। कोई भी दिक्कत गाइज? एकदम समझ में आ रहा है। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कॉन्केव बोला है, तो कॉन्केव सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए? सब नेगेटिव। -15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और मैंने पहले ही आपको सिखाया था ट्रिक्स वाले क्वेश्चन में कि कॉन्केव में इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। v इज इक्वल टू नेगेटिव, कॉन्केव हमेशा नेगेटिव बनाता है ऑलवेज। क्यों नेगेटिव? क्योंकि वो वर्चुअल होता है, इसीलिए गाइस। ठीक है, कोई भी दिक्कत? नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बनाता है ऑन द सेम साइड। ठीक है गाइस, सो इसीलिए v क्या होगा मेरा? -10 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत? अब हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पे लेंस फॉर्मूला। क्या था गाइस? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई, हम लोग ने लिखा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखते हैं गाइज इसके बाद क्या करना है। सिंपली कुछ नहीं, मेरे को क्या निकालना है गाइज? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को फाइंड करना है। सो क्या करेंगे गाइज? वैल्यू पुटअप करने से पहले वेरिएबल्स को इधर उधर कर लेंगे। मेरे को यू निकालना है, मतलब 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू मेरे को निकालना है। अब वैल्यूज को पुट कर दो विथ साइन। 1 बाई -10 माइनस 1 बाई -15 इज इक्वल टू 1 बाई यू। कोई भी दिक्कत गाइस? -1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15
इज इक्वल टू 1/u। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, 10 और 15 का क्या ले लेना है मेरे को, एलसीएम ले लेना है गाइस। क्या ले लेना है, 10 और 15 का मेरे को एलसीएम ले लेना है। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा है, 10 और 15 का क्या लेना है, एलसीएम। सो क्या आएगा यहाँ पे 10 और 15 का, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसका 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30। सो 10 3 माइनस 3 और 5 2 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत। सो यहाँ पे क्या आया, ये -1/30 इज इक्वल टू 1/u। कोई भी दिक्कत गाइस। सो यहाँ पे क्या आया, -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू u हमेशा नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो एकदम सही किया है। तो u क्या आया गाइस, -30 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो हम लोग के सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, मैग्निफिकेशन निकालना है। सो उसमें क्या था, हम लोग के पास v -10 और u मेरा -30 निकल गया था। ठीक है गाइस, मैग्निफिकेशन का मेरे पास दो फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u लेंस के केस में। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। सो मेरे पास m का कितने फॉर्मूले थे, दो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या था, m इज इक्वल टू v/u। इसमें से कौन सा यूज करेंगे सर, अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन। क्या दिया हुआ है, सिर्फ v और u दिया हुआ, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सो इसलिए इसको यूज करेंगे गाइस। ठीक है, कोई भी दिक्कत। सो सिंपली क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v के जगह लिख देंगे -10 और u के जगह -30। माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, और जब हम लोग 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 0.333 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों ने ट्रिक समझा था उससे समझो। m का वैल्यू है 0.333, मतलब लेस देन 1 आ गया। सो इसका मतलब साइज क्या हो गया गाइस, इसका साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड। अगर कोई साइज पूछ देता तो क्या होता गाइस, डिमिनिश्ड। और मैंने पहले ही बोला था कि m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा मतलब वो कैसा इमेज बना रहा है गाइस, आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वो मेरा बना रहा था वर्चुअल इमेज। कैसे, देखो यहां पे m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल भी वो बना रहा था। सो m से मेरे को दो चीज पता चलता है, एक तो नेचर और एक साइज। कोई भी दिक्कत गाइस, समझ में आ रहा है, हमारे सारे कंसेप्ट ट्रिक्स सब कुछ काम आ रहा है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर। आखिरकार थर्ड नंबर क्या निकालने बोल रहा था गाइस, थर्ड नंबर क्या बोला है गाइस, नेचर बताने। क्या बोला है, नेचर बताने। सो नेचर ऑफ इमेज किससे पता चल जाता है, एक तो v के साइन से या फिर m के साइन से। आप किसी से भी नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत। सो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि m का साइन मेरा पॉजिटिव है, सो वी हैव नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू वर्चुअल एंड एरेक्ट। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत, समझ में आ रहा है, वर्चुअल एंड एरेक्ट, कोई भी दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, सो या तो आप मैग्निफिकेशन के हेल्प से बताइए या तो इमेज डिस्टेंस के हेल्प से बताइए, किसी से ही बताइए, आपका आंसर वर्चुअल एंड एरेक्ट ही आएगा। सो हम लोग इमेज डिस्टेंस, तो सिंस मैग्निफिकेशन वैल्यू इज पॉजिटिव, सो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा गाइस, नेचर ऑफ इमेज मेरा वर्चुअल एंड एरेक्ट। क्या होगा गाइस, वर्चुअल एंड एरेक्ट। कोई भी दिक्कत गाइस। अब बनाते हैं एक और क्वेश्चन। सो गाइस ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या है गाइस, अ कॉन्वेक्स लेंस थ्रोज ऑन अ स्क्रीन 12 मीटर फ्रॉम अ लेंस अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द मैग्निफिकेशन इज 15, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है गाइस, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहला चीज मेरे को क्या लिखना है, सॉल्यूशन। उसके बाद मेरे को लिखना है क्या क्या चीज दिया हुआ है गाइस मेरे को। ठीक है, क्या लिखते हैं गाइस, क्या क्या चीज मेरे को दिया हुआ है, लिखते हैं गिवन। ठीक है गाइस, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं गिवन। क्या दिया हुआ है गाइस कि अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए, सब पॉजिटिव। थ्रोज ऑन अ स्क्रीन मतलब इस बार भी मेरा इमेज क्या कहां बन रहा है, स्क्रीन पे। स्क्रीन पे वही इमेज बनता है जो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। 12 मीटर फ्रॉम अ लेंस अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब स्क्रीन पे मेरा जो इमेज है, मेरा इमेज कहां बन रहा है, स्क्रीन पे। मतलब स्क्रीन सुनते ही मेरे दिमाग में क्या चलने लगा कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
कोई भी दिक्कत गाइस? और वो लेंस से कितने दूरी पे बन रहा है? 12 मीटर के दूरी पे। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि V हमेशा पॉजिटिव होता है जब वो रियल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है गाइस, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रूफ। वेट, जैसे ये रहा गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि V अगर पॉजिटिव है मतलब वो कैसा बना रहा है? रियल बना रहा है। ठीक है, जब भी रियल इमेज बनाएगा तो V क्या होगा? मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो राइट हैंड साइड बनता है, और राइट हैंड साइड अगर कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम याद होगा, सो रियल इमेज में हमेशा इमेज राइट हैंड साइड बनता है और राइट हैंड साइड चीजों को पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी दिक्कत? सो V हो गया 12 सेंटीमीटर है गाइस। ठीक है, कोई भी दिक्कत? उसके बाद क्या दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 15। अब बात आती है यहां पे मैग्निफिकेशन प्लस होगा कि माइनस होगा? यहां पे गाइस मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नेचर ऑफ इमेज क्या है? मेरा रियल। कोई भी दिक्कत गाइस? सर आपने कैसे ले लिया? इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था। ये देखो गाइस कि मैग्निफिकेशन जब भी रियल इमेज होगी सो वहां पे मैग्निफिकेशन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कोई भी दिक्कत? अब बनाते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यहां पे देखो, मेरे को फोकल लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? फोकल लेंथ। पर सर अगर मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखूं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सर यहां पे मेरे को v तो पता है, सर मेरे को f निकालना है, पर सर मेरे को u तो नहीं पता। सबसे पहले हम लोग u निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गाइस? समझना, विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u होता है गाइस। मेरे को पता है, वी नो डैट। m के जगह लिखा -v, v के जगह लिखा +12, u के जगह लिखा u। कोई दिक्कत? अब यहां पे u लिखा, फिर यहां पे क्या लिखा? 12/15। कोई भी दिक्कत गाइस? समझ में आ रहा है? 3435। सो u का वैल्यू क्या आया गाइस? मेरा 4/5। ठीक है, क्या आया गाइस? 4/5। कोई भी दिक्कत? इसको मैं पॉइंट में क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि इसको पॉइंट में कर दूंगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। अब यहां पे क्या कर रहे हैं गाइस? मेरे को v का वैल्यू भी मिल गया। अब इसको उठा के लेंस फॉर्मूला में डाल देंगे। v के जगह क्या डालना है गाइस? 12, 1/12। u के जगह क्या डालना है गाइस? देखो यहां पे माइनस था, समझना, यहां पे -15 था, सो ये माइनस, तो ये -4/5 आएगा। u का क्या आएगा? -4/5 इज इक्वल टू 1/f। कोई भी दिक्कत? ठीक है, 1/12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, 5 ऊपर चल जाएगा, 5/4 आ जाएगा 1/4। और 12 और 4 का क्या एलसीएम होता है? एलसीएम होता है मेरा 12। कोई दिक्कत? 12 1 4 3 5 3 जा 15। कोई भी दिक्कत? 4 3 5 3 जा 15। क्या आया? 16/12 इज इक्वल टू 1/f। पर मेरे को 1/f का वैल्यू नहीं चाहिए, f का चाहिए, तो मैं इसको पलट दूंगा। क्या आएगा? 12/16, ये भी कट जाएगा, 2 6 2 8 2 3 2 4। क्या है गाइस? 3/4 मीटर। आप चाहे तो इसे पॉइंट में कर दें या फिर ऐसे ही छोड़ दे, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, सो मैं और सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो और लाइक कर दो वीडियो को, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।